गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस सभी वन में एक ही डाउट आ रहा है कि भैया इंग्लिश कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े। कल एक रणनीति वाला वीडियो अपलोड करा था, तो सभी के कमेंट्स आए कि भैया इंग्लिश के बारे में कुछ बता दो, इंग्लिश के बारे में कुछ बता दो। तो इंग्लिश को लेकर क्या है कि अपन को ज़्यादा डरना नहीं है। बाकी बेसिकली मैं कुछ किताबें बताऊँगा आपको जहाँ से मैं इंग्लिश के लिए खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ। फ़िलहाल पटवारी की परीक्षा को लेकर 2025 वाली को लेकर जहाँ से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ वहीं से आपको भी वो बताऊँगा मैं अभी वीडियो के अंदर। तो गाइस और एक क्या है कि मैं अब इंग्लिश से जब आप इतना ज़्यादा डर ही रहे हो तो मैं क्या है कि टेलीग्राम पर भी PDF अपलोड कर दूँगा इंग्लिश के सिनोनियम एंटोनियम्स को और फ्रेजेस और इडियम्स को और अनसीन वाले जो भी टॉपिक है, अपने 4 ही टॉपिक है बेसिकली। तो सेकंड वाली टॉपिक पे अपन को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि वो टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को पूरी ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एरर्स और जो भी ये करेक्शंस वाला टॉपिक है वो, जिसके अंदर अपन को क्या है कि बेसिकली खूब सारे जैसे कि टेंसेस के बारे में, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बारे में, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आर्टिकल्स के बारे में। तो गाइस अगर ये नहीं है तो अपन नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया है कि अपन इस टॉपिक को छोड़ दें, क्योंकि ये 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि ज़्यादा वो नहीं है। बाकी अगर अपन 3 टॉपिक पे फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का वेटेज है वो लगभग 15% का है, मतलब कि 22 क्वेश्चन आएंगे अपने, तो 11 क्वेश्चन हिंदी के, 11 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। तो गाइस मैं तो ये वाला टॉपिक छोड़ूंगा, करेक्शन वाला, क्योंकि मेरे को इतनी ग्रामर आती नहीं है। बाकी मैं 3 टॉपिक अच्छे से करके जाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपन चलते हैं बुक्स की तरफ। और पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाऊंगा और फिर बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको PDF मिलेगी। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, तो गाइस कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अच्छा अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। जैसे कि अभी इंग्लिश को लेकर सभी के मन में डाउट था कि कहाँ से पढ़े, तो गाइस ये सेपरेट वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखो पूरा अंत तक और इंग्लिश से डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाकी मन लगा के पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा। जो मेहनत कर रहा है ना गाइस उसका सिलेक्शन पक्का होगा, और जो लड़ा नहीं तो वो तो फिर कैसे ही होगा। तो लड़ना है अपन को। बाकी चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। हाँ तो गाइस अपने पास ग्रामर को लेकर, मतलब इंग्लिश को लेकर अपने पास ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश के अपने पास ही 4 टॉपिक पहले बता देता हूँ मैं। कंप्रीहेंशन जो आता है अपने पास कि एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें से क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उसके टिक करने आंसर्स। कंप्रीहेंशन अनसीन पैसेज के, जो आपने पैसेज कभी पढ़ा नहीं देखा नहीं होगा ऐसा बोलते हैं, पर अपने पढ़े हुए ही आते हैं, ठीक है। दूसरा अपना आता है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। अब गाइस कॉमन एरर्स इस वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए अपन को क्या है, पूरी ग्रामर आनी चाहिए, जिसमें आ जाता है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, अपने मॉडल्स आ गए, अपने टेंस आ गए, नाउन, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें गाइस अपन को आनी चाहिए इस वाले सेकंड वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए। तीसरा अपने पास आता है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। और चौथा गाइस अपने पास आता है फ्रेजेस एंड इडियम्स आता है, ठीक है गाइस। तो मैं तो क्या है कि ये वाला टॉपिक ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, क्योंकि गाइस अभी अपने पास टाइम को देखते हुए अपने पास टाइम बचा है 40 दिन का। अगर कोई बच्चा आज से स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास से आज से फिक्स 40 दिन ही मान के चलता हूँ कि 11 मई के आसपास तो मैं पेपर मान के चल ही रहा हूँ। तो भाई 40 दिन के अंदर अपन को बाकी सब्जेक्ट भी है। बाकी अपन को मैं आपको बताऊँ तो इंग्लिश का वेटेज दिखा देता हूँ पहले एक बार। इंग्लिश का वेटेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिलाकर 15%, यानी 22 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोनों के मिला के। तो अगर मैं डिवाइड करूँ दोनों को, 22 प्रश्न का मतलब हो गया कि अपने पास 11 और 11 ही मान के चलता हूँ, 50% की प्रोबेबिलिटी के साथ चलूँगा। तो 11 प्रश्न में से गाइज अपने पास आएंगे तो कम से कम इसके आएंगे 3-4 सवाल। तो मतलब ये जो टॉपिक है इसके मुश्किल से 2 या 3 सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादा अगर मैं अपन ज़्यादा डर रहे हैं और वो डर इसी टॉपिक से लग रहा हो, क्योंकि यही है पूरी ग्रामर। तो बाकी ये दोनों तो रटने वाला टॉपिक है, ये भी रटने वाला टॉपिक है। बाकी ये अपन को आता ही है बचपन से, अपन इंग्लिश 10वीं में भी दी थी, 12वीं में भी दी थी, कोई दिक्कत आई नहीं। बाकी और भी कॉम्प्रिहेंशन के क्या है कि मैं भी 1-2 अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से देख लेना। बाकी मैं भी प्रैक्टिस करवा दूँगा आपको अनसीन पैसेज की कि कैसे आंसर ढूंढते हैं। बाकी क्या है कि एक वर्ड मिल जाए अपन को, बाकी उससे रिलेटेड उस पैराग्राफ के अंदर ढूंढ लेना। सही तरीका मैं बता देता हूँ आपको तरीके से एक बार, कि जैसे ये अपना पैसेज है पूरा लाइनें लिखी हुई रहती है। अपन को क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पूछ लिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी जहाँ पे भी स्टार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अमेंडमेंट, जो भी लिख रखा है वहाँ से लेके टिक करो।
बाकी अपना जो क्वेश्चन आया उसके अंदर ऑप्शन देखो और मार्क कर दो, ये तरीका रहता है। अब क्या है बच्चे, दूसरा तरीका ये रहता है कि एक बार आप इसकी रीडिंग लगा लो पूरे की, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाओ। तो गाइज़ जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हो। गाइज़ मैं पहले तो आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये अपने पास फ्रेजेस एंड इडियम्स का, ये भी अपन को रटने, ये तो क्या है कि सारी चीज़ें याद करने की है, तो डेली जब आप पढ़ोगे तभी होगा, याद करो इनको तो बैठ के, ठीक है। और फर्स्ट वाला हो गया। तो गाइस ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, जीता वही है जो लड़ सका है, तो आप डरो मत, लड़ो। 4 ही टॉपिक है, बाकी मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। देखो मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है, मैं कौन कौन सी बुक्स को प्रीफर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं जो प्रीफर कर रहा हूँ वो बुक है अपने पास नीतू मैम की। नीतू सिंह को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं और इनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो गाइस अपने पास है ये बुक, तो मैं इसकी PDF आपको अपलोड करके दे दूँगा, सिनोनियम एंटोनियम्स की और फ्रेजेस और आइटम्स की। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक नहीं है। बाकी गाइज इससे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद के लिए, तो पटवार 2025 के लिए मैं इससे पढ़ाई कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको बुक्स और भी बताऊँगा, अभी मेरे पास और भी बुक्स रखी हुई है। तो इसके अंदर देखो गाइज, चलते अपन, ये वाली मैम की 10th वाला एडिशन ही पड़ा है मेरे पास। बाकी अपन आगे चलते हैं, जो कि ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इसलिए मेरे को नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने यहाँ पे चलते अपन, सिनोनियम्स के प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं इन्होंने, एंटोनियम्स के प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस का फेज़ ये 1 दे रखा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 दे रखा है और इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस सेट 3rd दे रखा है, मतलब प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो गाइज इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इन 2 टॉपिक की, और मतलब इन दोनों टॉपिक की, सिनोनियम एंटोनियम की और इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है। और मैं खुद भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा दूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को भी। बाकी एक बार मैं आपको दिखा दूँगा, सिनोनियम्स 315 पेज पे। गाइज 315 पेज पे चलते अपन, ये रहा गाइस 315 पेज पे दे रखे सिनोनियम्स। अब क्या करना है अपन को, इसके अंदर सिनोनियम्स के इन्होंने क्वेश्चन वाइज दे रखा है कि डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 274 आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड मार्क इट द आंसर शीट के अंदर। मतलब कि अपन को क्या है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं एक क्वेश्चन के। अब इरवोकेबल का मतलब क्या रहता है, अब वो अपन को पीछे आंसर दे रखा है। इस तरीके से अपन को लगभग कितने प्रश्न दे रखे हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। सिनोनियम्स की प्रैक्टिस सेट है ना ये, इसलिए इसमें प्रैक्टिस करनी है अपन को डायरेक्ट, तो आप पहले मार्क भी कर सकते हो। मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा और बाकी आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, जैसे फर्स्ट का C है। और इसके अंदर लगभग ये गाइस अपने पास 267, ठीक है, और मिनिमम 267 अपने पास दे रखे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। ये सिनोनियम्स के जो ये 267 तो अपने को दिमाग के अंदर फिट करने गाइस, और ये मुश्किल से 2, ढाई, 3 घंटे मान लो, अगर आप डेली का आधा घंटे में निकाल के 50-50 शब्द याद कर रहे हो, 50-50 सिनोनियम्स याद कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से कोर्स हो जाएगा। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है अपन को। और मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स के अंदर, कि अपन को कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं ना कि यार इसका क्या मतलब होगा, तो उसका इन्होंने पीछे दे रखा ही। ये देखो, एबेंडन का मतलब है टू गिव अप कम्प्लीटली, मतलब त्यागना है, छोड़ देना किसी चीज़ को। ऐसे करके भी कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, सिनोनियम्स जिनको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो गाइस वो भी दे रखे हैं, ये भी लगभग खूब सारे, इसकी भी मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा। बाकी फिर वही एंटोनियम्स पे आ जाते हैं। एंटोनियम्स भी अपन को उसी तरीके से प्रैक्टिस करने, जो कि 298 क्वेश्चन है, लगभग 236 दे रखे हैं गाइस एंटोनियम्स के, ठीक है, 236। वैसे यहाँ पे 263 है और यहाँ पे 236 है, तो नहीं, यहाँ पे 263 है गाइस, ठीक है। तो 263 अपन को ये भी दे रखे। बाकी यहाँ पे भी एंटोनियम्स के लिए भी अपन को ये दे रखी, तो ये मैं पूरा PDF अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाकी ये देखो पेज निकल गया। बाकी अपन चलते फिर आइटम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। तो गाइस वो किस पेज नंबर पे था वो मैंने देखा नहीं, तो अपन एक बार आगे चल के देख लेते हैं किस पे था वो। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस है गाइस अपने पास 403 से 418 पे, 403 भाई, 403 ये रहा। तो गाइस इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेट अस देम इन सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ करना है वो ये है। एडम, प्योर वाटर और शुद्ध जल को बोला जाता है एडमल। एड अ न्यू फीचर इन वन कैप के अंदर टू एक्वायर अ न्यू ऑनर डिस्टिंक्ट। कोई फिर इनका मतलब हिंदी के अंदर अपन को समझने के लिए भी दे रखा है, जले पर नमक छिड़कना। तो एडम्स एंड फ्रेजेस तो जैसे मुहावरे होते हैं ना, उनका अर्थ वही है। तो गाइस ये भी अपन को याद करना पड़ेगा, जैसे कि एन ओल्ड फ्लेम, लॉन्ग टाइम लव, मतलब एक ओल्ड फ्लेम समझ में आ रहा है वर्ड से अपन को कि पुराना प्यार जिसको बोलते हैं। देखो लिखा भी है यहाँ पे पुराना प्यार। अब ही मेट हिज ओल्ड फ्लेम इन द मार्केट येस्टरडे, वो अपने पुराने प्यार से मिला कल मार्केट के अंदर। बट प्रूडेंटली अवॉइडेड आई कॉन्टेक्ट, पर क्या है कि
आई कॉन्टेक्ट ढंग से नहीं बैठ पाया। इस तरीके से गाइज़ ये अपन को लगभग दे रखे हैं ईडियम्स एंड। तो गाइज़ ये चीज़ें तो क्या है कि अपन को सबको रटनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपलोड कर दूंगा, ये तो मेरे पढ़ाने का भी कुछ है नहीं। वैसे आप बोलोगे तो मैं 50-50 डेली पढ़ा दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो। बाकी 314 है, ज़्यादा नहीं है। और फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस शीट आ गई, उसमें प्रैक्टिस करना है। तो गाइज़ ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा सारी चीज़ें, तो आप वो वहाँ से देख लीजिएगा। ये वाली बुक ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी मैं आपको और भी बुकें बता देता हूँ जल्दी से, फटाफट, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। वैसे इस बुक की PDF मैं आपको अपलोड करके भेज दूँगा। अदरवाइज़ दूसरी बुक है अपने पास में इंग्लिश की, ग्रामर की एंड कंपोजिशन की, आर्यन की, जो कि बेस्ट बुक है। अगर किसी बच्चे का बाकी सिलेबस हो चुका है ना, कि जैसे वो उसको डर लग रहा है सिर्फ इंग्लिश से, कि मतलब उसकी नाव तो इंग्लिश में ही नीचे पार हो पा रही, तो वो इंग्लिश के लिए इस बुक को प्रेफर करे उससे ज़्यादा। इसके अंदर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ दे रखा है। बाकी इसके अंदर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से भी सारी चीज़ों को समझा रखा है। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ अपने 3 ही टॉपिक है सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले। तो एक तो कंप्रेशन वाला, कंप्रेhension जो आप अनसीन पैसेज आता है वो, एंटोनियम, सिनोनियम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो गाइज अपन चलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि 31 नंबर का है, 520 पेज नंबर पे। ठीक है, 520 पेज नंबर पे 31 नंबर का टॉपिक पे चलते हैं गाइज। ये रहा गाइज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में इन्होंने कैसे बता रखा है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। ये लो गाइस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पहले इन्होंने क्या कि डिफाइन कर रखा है अच्छे से, कि आपको टॉपिक को स्टार्ट करना है, बेसिक टू एडवांस जाना है। तो पहले ये कुछ है, इनको याद करो, धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे। ठीक है, बिल्कुल। तो गाइस ईडियम और फ्रेजेस के लिए इसमें दे रखे हैं खूब सारे। बाकी देखो ईडियम, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी दे रखे हैं इसके अंदर, कि आइडिया से कैसे किए जा सकते हैं। बाकी ये क्या है कि अगर किसी के पास टाइम होना तो वही करो, बाकी मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा 40 डेज़ के हिसाब से इस बुक को। बाकी इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में दे रखा है कि किसी ने इस बुक को पढ़ लिया ना, फिर मतलब ग्रामर से डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई क्वेश्चन बाहर जाने की जरूरत। क्वेश्चन तो उससे भी बाहर नहीं जाएगा, पर गाइस आप समझ ही सकते हो, जब इतना टाइम कोई बच्चा दे रहा है, इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर बहुत कुछ हो ही जाता है। ठीक है, बाकी यही है, इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो। ये कौन सी बुक है मैं फिर बता देता हूँ आपको। आर्यन की आती है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि SC गुप्ता की है। हिंदी भाषी छात्रों हेतु विशेष उपयोगी, मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना गाइस, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचना कि यार मैं तो यही लेकर आता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्होंने ये टैग मार्क दे रखा है बुक को ज़्यादा बेचने के लिए। बाकी क्या है कि कुछ नहीं है, अपन नीतू मैम की बुक से ही पास होंगे, कैसे होंगे वो आप देखना, क्योंकि मैं भी नीतू मैम को ही फॉलो करके आगे बढ़ूँगा। बाकी अगर कोई ज़्यादा ही धुरंधर है, किसी को ज़्यादा ही पढ़ना है, तो गाइस पिनेकल रामबाण, जिसको आप जानते ही होंगे SSC के लिए, ठीक है, इसको भी प्रीफर कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट ही MCQs है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसके अंदर अपन कॉम्प्रहेंशन वाली PDF में अपलोड करूँगा इसकी। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाकी धन्यवाद, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन आपका भाई आपको देगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद।